अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में एडिट मेन्यू के अंदर डिफाइन कस्टम शेप। तो चलते हैं फोटोशॉप पे, ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हैं। गाइस, एडिट मेन्यू में डिफाइन पैटर्न से नीचे डिफाइन कस्टम शेप है। आज हम डिफाइन कस्टम शेप समझेंगे। हम इस इमेज को जूम इन करते हैं और यहाँ से पेन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए आगे वाले हैंडल को इस तरह से इसके साथ एडजस्ट करेंगे और पीछे वाले हैंडल को अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए आगे वाले हैंडल को छोटा करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ बाहर क्लिक हो गया तो स्पेस बार के बटन को प्रेस करेंगे और इसको साथ एडजस्ट करेंगे। इमेज पे पाथ हमने बना लिया है। यहाँ पे हमारा पाथ सिलेक्ट था। अगर शेप सिलेक्ट होता तो तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन हमने पाथ पे सिलेक्ट किया था। डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करें या यहाँ पे राइट क्लिक करें और डिफाइन कस्टम शेप पे क्लिक करें। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका नेम आ रहा है शेप 318। तो यहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। अब ये इमेज यहाँ पे कस्टम शेप पे क्लिक करें और यहाँ शेप्स में ऊपर प्रॉपर्टी बार में शेप्स पे क्लिक करें और एंड पे जाके यहाँ पे देखें तो ये शेप बन गई है। अब हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और यहाँ से इस लास्ट वाली इमेज को लेके इस तरह से ड्रैग करते हैं। प्रॉपर्टी में यहाँ पे कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो ये इमेज वर्क करेगी। तो इस तरह से हम कस्टम शेप्स को बनाकर अपने पास फोटोशॉप में सेव कर सकते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को बंद करने के बाद इसको भी बंद करते हैं। दोबारा इस इमेज को ओपन करते हैं। पहले हमने पेन टूल से सिलेक्ट किया था। अगर हम यहाँ से कोई भी सिलेक्शन का टूल लेते हैं उसके बाद इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट सब्जेक्ट करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और मेक वर्क पाथ करें। यहाँ से टॉलरेंस इसकी 1 दे के ओके कर दें और अब यहाँ से टूल्स में पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें और डिफाइन कस्टम शेप करें या फिर यहाँ एडिट में जाके यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप करें और इस इमेज को अपने पास कस्टम शेप्स के अंदर यहाँ कस्टम शेप्स के अंदर हम सेव कर सकते हैं। अगर डिलीट करना हो तो जिस कस्टम शेप को डिलीट करना हो उसके ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरह से हम शेप्स को बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको कस्टम शेप की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।